गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आयां नू सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपने दिन की शुरुआत करते हैं कहाँ से? पंजाबी और हिंदी मिक्स में। ये है गोलमुट जहाँ हम खड़े हुए हैं, और इससे आगे हम आपको लेके चलेंगे दूसरे शहर में जिसको बोलते हैं डुंगहाओ। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी हाँ, डुंगहाओ, जो यहाँ से तकरीबन 560 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे 560 किलोमीटर यहाँ जाने के लिए बहुत समय लगता है, सड़कें इतनी ख़राब हैं। पर आज का ये हाईवे सुपर हाईवे है जिसको पहुँचने में हमें अपने शहर को 6.5 घंटे लगेंगे सिर्फ। तो मतलब 550 किलोमीटर जाने के लिए 6.5 घंटे। तो इसका मतलब साफ़ है कि सड़क बहुत अच्छी है। मुझे बताया गया कि ये टोल रोड है जिसमें तकरीबन 250 युआन के करीब टोल भी लगेगा। और टोल कैसे लगता है, इनका जो हिसाब किताब है कि 1 किलोमीटर पे ये हाफ़ युआन चार्ज करते हैं। अब देखेंगे हम कितना टोल आज पे करेंगे। तो 3 गाड़ियाँ हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ और करिए एंजॉय इस जर्नी का। दोस्तों, आपने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में तो सुना होगा। ये हमारा पास्ट टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है, लेकिन दोनों हमारे प्रेजेंट हैं। ये है कर्मा, जो हमारा टूर गाइड था यहाँ पर चाइना में और ख़ास तौर में तिब्बत में, और जो आज जा रहा है। आई एम सो ही इज़ अ नाइस गाय। आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल। And he is our future, Andy. Am I? So चाइना जो है हमें सारा एंडी घुमाएगा। So let's hug for the peace. डीजल दोनों गाड़ियों में डल गया है। उसमें कितने का पड़ा है? 230 युआन समथिंग। 230 युआन, ठीक है। उसमें कम पड़ा है, इसमें ज़्यादा पड़ा है। आप कहेंगे कि आज तो इनके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, इस शहर में गोलवुड में आए और इनके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो भाई साहब, घट गई। हुआ ये कि अगली गाड़ी जो जा रही है मेरी 2614, उसकी लाइसेंस प्लेट बनी थी, जो यहाँ चाइनीज़ की लाइसेंस प्लेट। कारनेट पे वो गाड़ी जो है मेरे नाम पे है। और वैसे दोनों गाड़ियाँ जीके फैशंस के नाम पे हैं, दोनों को डायरेक्टर मैं हूँ। तो उस 2614 वाली गाड़ी का जो लाइसेंस बना था वो उन लोगों को दिया था, हरप्रीत जी को मैंने दिया था रखने के लिए गाड़ी में। अब वो वहाँ पर है नहीं, मिल नहीं रहा। अब हमें जाना है, तो रास्ते में अगर किसी ने, हमारे पास फ़ोटोकॉपी तो है उसकी, अब किसी ने अगर पुलिस वाले ने रोक लिया तो क्या होगा। तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर ये रिपोर्ट लिखाने के लिए कि साहब हमारा जो है ये मिसप्लेस हो गया है या मिल नहीं रहा है। हो सकता है कागज़ों में कहीं पड़ा हो, पर अभी हमें जाना है तो वो मिल नहीं रहा। तो क्या उसके लिए क्या करना है, तो ये जाके हमें पुलिस स्टेशन में पता लगेगा कि क्या करना है, उसका वो क्या प्रोसीजर है। चलिए ये भी दिखाते हैं आपको। पुलिस स्टेशन तो शूट नहीं कर सकते हम, लेकिन आपको बाद में दिख। गाइस, अभी हम हैं एक्सप्रेसवे S105 चाइना का, जो कि अभी हमें गोलमुंड से लेके जाएगा हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये यहाँ पर टोल टैक्स है। चाइना में पहली दफ़े टोल टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर कितना टोल लगता है अप्रॉक्सीमेटली मुझे बताया गया कि हाफ़ युआन पर किलोमीटर के हिसाब से टोल लगता है। और टोल क्रॉस किया है और 24 युआन दिखा रहा था वहाँ पर। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितने, मेरे एजेंट को पता है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने कोई नंबर प्लेट नहीं देखी, डिजिटल नंबर प्लेट उनको दिखाई और उससे काम हो गया। तो वो भी कोई इशू नहीं बचा। और तिब्बत में तो कोई टोल था ही नहीं, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं कि टोल, पहला टोल चाइना का दे रहे हैं अभी हम। तो और ये भी पे उसने एजेंट ने करे हैं। बाहर जब जाएंगे फाइनल तो वहाँ पर बताएगा कितने पैसे लगे हैं टोटल हमारी 3 गाड़ियों के, पर गाड़ी का कितना लगा वो भी आपको बताएंगे।
और हाईवे तो वैसे जैसे इंडिया का हाईवे सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे हाईवे इनका भी वैसे ही है। अभी थोड़ा टोल पे खड़े हुए हैं, जैसे थोड़ा बाहर निकलेंगे फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आज बड़ी खुशी हो रही है। आप पूछेंगे खुशी किस बात की हो रही है? ये आप देख रहे हो सामने, ये है चाइना का हाईवे। इसलिए नहीं खुशी हो रही कि चाइना का हाईवे, खुशी इसलिए हो रही है कि अपना हाईवे कितना बढ़िया है। जिस हाईवे पे हम जा रहे हैं 525 किलोमीटर या 550 किलोमीटर, ये 2 लेन हाईवे है सर। यहाँ पर 2 लेन्स बनी हैं, आप देख सकते हैं 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। इंडिया में हमारे 4 लेन एंड 6 लेन हाईवेज हैं। 4 लेन इधर, 4 लेन उधर, 4 लेन गाड़ियाँ जाने की, 4 गाड़ियाँ आने की, और साथ में सर्विस लेन अलग हमारी। क्या बात है इंडियन हाईवेज़ की यार। हम ऐसी बात करते हैं कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो भाई हाईवे तो फिर हमारे अच्छे हैं। जिस हाईवे पे मैं भी चल रहा हूँ उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। इन जनरल पूरे यहाँ के चाइना के हाईवे से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ पर भी 4 लेन और 6 लेन हो, लेकिन जिस हाईवे पे मैं इस वक्त जा रहा हूँ और हम तीनों गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके हिसाब से तो भैया हमारा हाईवे जो है वो फिर इनसे बाजी मार ले गया। चेहरान लिखा हुआ है, चेहरान कौन सी जगह है यहाँ पर अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। मेरे राइट साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा से, यहाँ पर, और लेफ्ट साइड वहाँ दोनों जगह पर ये रिफाइनरीज लग रही हैं, ऑयल रिफाइनरीज लग रही हैं। और दोस्तों ये एक रेलवे लाइन है, ना पहाड़ों में पीछा छोड़ती है ना मैदानों में पीछा छोड़ती है। ये पहले भी थी जब हम पहाड़ों में थे, अब हम प्लेन में इतनी फर्स्ट क्लास हाईवे पे जा रहे हैं, यहाँ पर भी रेलवे लाइन साथ साथ में है। तो इसका लगता है हमारे साथ कोई पिछले जन्म का संबंध है। अब ट्रेन भी आ जा भाई, तो ट्रेन भी दिखा दें अपने दर्शकों को। ट्रेन आ ही गई आखिरकार, आपको हमने ट्रेन दिखाई दी। हैं सारी मालगाड़ियाँ, यहाँ पर कोई वो वाली ट्रेन हमें नज़र नहीं आई, क्या बोलते हैं इसको, पैसेंजर गाड़ी। दोस्तों इस हाईवे पे, जो हाईवे इसका नाम है G3011, इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर की, और मैंने 120 किलोमीटर के ऊपर अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है। सो अब मैं एक्सीलेटर से पाँव मैंने हटा दिया है और ये 120 पे फिक्स चलेगी गाड़ी अब। सो हाईवे इतना मतलब साफ बना हुआ है, साफ से बना मतलब है ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, और इसलिए यहाँ पर क्रूज़, नॉर्मली मैं क्रूज़ लगाता नहीं हूँ, पर यहाँ पर मुझे लगा कि क्रूज़ लगा लेना चाहिए। बाहर जितनी धूल और रेत उड़ रही है, इससे ये लगता है कि शायद हम कोई ऐसा डेजर्ट है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कोई रेगिस्तान, क्योंकि वो भी डेजर्ट तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता, वो थोड़ा आगे है। सो ये कोई ना कोई ऐसा, जैसे आप पहाड़ों में होते हैं, यहाँ बर्फीले पहाड़ होते हैं, इस तरह ये कोई रेगिस्तान वाला इलाका है। रेत उड़ रही है बड़ी ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे। सामने का बहुत कम दिखाई दे रहा है। स्पीड मेरी इस वक्त 100 है, मैंने थोड़ी डाउन कर रखी है, और सड़क तो चलो साफ़ है ही है।
दोस्तों अब थोड़ी जो ये रेत का तूफान था ये कम हुआ और इसी दौरान हमने अपने नए जो हमारा टूरिस्ट गाइड है एंडी उससे पता भी किया। तो उसका कहना ये है कि जो एरिया अभी हम पास कर रहे हैं ये गोबी डेजर्ट एरिया ही है। सो वेलकम टू गोबी डेजर्ट। अगले 3-4 दिन आप इसी तरीके का माहौल देखेंगे। सड़कों पे इसी तरीके की रेत होगी, दाएं बाएं कोई वेजिटेशन नहीं होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे। और ये गोबी डेजर्ट ये पिछले अगले आने वाले 3-4 दिन तक हम क्रॉस करेंगे। सो ये एक अपना अनुभव है। आपने इतने सुंदर पहाड़ देखे, बर्फ़ की चोटियाँ देखी और लगातार कुछ दिनों तक देखी और बरसात देखी। अब आप देखेंगे यहाँ का एक नया नज़ारा जो कि रेतीला रेगिस्तान है पूरा, और अगले आने वाले 3-4 दिन तक आपको यही नज़र आएगा। सो ट्रैवल में यही चीज़ का मज़ा है कि आपको अलग अलग किस्म के वहाँ पर मौसम नज़र आएंगे, अलग अलग किस्म की वहाँ पर नेचर नज़र आएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था और हमने जो रेगिस्तान हमने जो गोबी डेजर्ट क्रॉस किया था चाइना में, तो उस वक्त वहाँ का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 52 डिग्री था। और मेरा जो DOP था लुकमान, वो ऊपर से कुछ चीज़ें वहाँ से जो हमने ट्राप बांधा हुआ था सामान का, वो कुछ हिल गया था, तो उसको बांधने के लिए शीशे से ऊपर चढ़ा तो उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, इतनी गर्मी थी। सो मुझे वो दिन याद आ गया जब हमने क्रॉस किया था गोबी डेजर्ट। और इसका अपना मज़ा है। ये अगर आप नेचर के हिसाब से इसको कंपेयर करोगे, आपने इतनी सुंदरता देख ली। अब एक तरफ ये पूरी जो है एक तरह से सेटल वो बिल्कुल नीरस है ये, लेकिन इसका अपना मज़ा है, तो आप इसका भी आनंद उठाएं। यहाँ सामने या तो बिजली के बड़े बड़े पोल नज़र आ रहे हैं, और या राइट साइड को हमारे यहाँ पर ये पवन चक्कियाँ नज़र आ रही हैं जो जिसको हम विंड मिल बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ जो हैं इनसे बिजली जनरेट होती है। ये इतना खुला इतना बड़ा इलाका है, हवा यहाँ इतनी तेज़ चलती है, तो ये परफेक्ट साइट है विंड पावर जनरेट करने के लिए। सामने थोड़े बहुत इन्होंने सोलर पैनल भी लगा रखे हैं, राइट साइड को आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो सोलर पैनल भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने एक कमर्शियल लेवल के लिए होने चाहिए। यहाँ कोई टावर लगे हुए हैं, शायद फ़ोन के टावर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर थोड़े ये लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं। सो ऑन द होल मज़ा आ रहा है ड्राइव का हमें। अच्छी खुली सड़क है, नए नज़ारे हैं, और अब सामने कुछ पहाड़ भी नज़र आने शुरू हो गए। राइट साइड को आप देखेंगे तो कुछ पहाड़ भी आ रहे हैं। अब ये किस किस्म के पहाड़ हैं, इनको देखने में आनंद आएगा। थोड़ा चलते हैं आगे, मुझे लगता है शायद 10-15 किलोमीटर आगे पहाड़ थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि किस चीज़ के पहाड़ हैं। यहाँ तो दरिया होता है घाट में, तो जैसे चंबल की घाटी है। अच्छा, अपने मध्य प्रदेश में चंबल है ना। हाँ, हाँ, वहाँ पे ऐसे ही पहाड़ है, तो घाट है वो। ओके। और राइट साइड को काफ़ी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं यहाँ पर, काफ़ी नज़र आ रही है विंड मिल्स में देखने को। थोड़ा सा शायद क्लियर हो रहा है यहाँ पर। मोहित जो कह रहा है जैसे कि वहाँ चंबल की घाटी जैसे घाट बोलते हैं इसको कई लोग, उस किस्म के पहाड़ हैं, वैसे ही है वो भी मिट्टी के। हाँ, तो जैसे नज़दीक आते जाएंगे थोड़ी और क्लियरिटी हमारी बढ़ती जाएगी। दर्द मेरा जो है थोड़ा सा कम है। मैंने पेन किलर खाई थी सुबह, जबकि नॉर्मली मैं दिन के वक्त पेन किलर नहीं खाता क्योंकि नींद आती है। और यहाँ चाइना में एक पैच मिलते हैं, मैंने एंडी को बोला कि वो जो दर्द खींच लेता है वो पैच, तो वो लेके आया मेरे लिए और वो भी मैंने लगाया। सो आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। और वैसे भी जब मैं गाड़ी में होता हूँ तो अपने आप को थोड़ा अच्छा ही महसूस करता हूँ। पर आज तो भाई साहब पूरी बैंड बजी हुई थी। मतलब इतने दिन हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, जब से हमने ट्रिप शुरू किया है, इतनी तकलीफ़, इतना दर्द मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ। तो मोहित तकरीबन ठीक साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ दाएँ बाएँ सारी मिट्टी नज़र आ रही है। मोहित लेफ्ट को दिखाया यार, ये वाह क्या सड़क है, पूरा स्लोप है और फिर उसके बाद ऊपर जा रही है।
व्यास भाई ठीक हमारे पीछे हैं, आपको दिखाते हैं, शायद कैमरे से उनकी गाड़ी नज़र आ जाएगी। ये पीछे उनकी गाड़ी ग्रे कलर की जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, अब थोड़ी और क्लियरिटी से नज़र आ जाएगी आपको। मैंने गाड़ी अपनी राइट। सो दोस्तों व्यास भाई ने इशारा किया राइट को। ये रेस्ट एरिया है राइट साइड को, तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। एंडी भी खड़ा हुआ है। हे एंडी, हे मैन, हाउ आर यू? सो वेयर एंडी, वेयर वी हैव रीच्ड? Huh? Where we have reached? Which area is this? We're in kind of in the middle of the desert, Gobi Desert area, Oh, and I think we will be in kind of this situation in the coming at least 3 or 4 days in the Gobi Desert area, Oh, wow. heading to the region of Xinjiang in China. so till the Xinjiang. We are not in Xinjiang yet. Yeah. After today's city, we'll be going to Hami. Hami will be the first city of So Xinjiang. today which city we are going? Dunhuang. Donghuang, and Dunhuang then is still in Gansu province. okay, and then After it, we're heading to Hami, Okay. which is the first city in Xinjiang. okay, and after that Hami, Turpan, Ulumuch, then heading to the road to the border. वाह। सो दोस्तों अभी सारा कुछ तो बता दिया इसने एंडी ने कि क्या क्या कौन कौन से शहर से होकर हम गुजरेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा है कजाकिस्तान अलमाटी, और बॉर्डर है वहाँ का खरगोश, या ऐसे लिखा खरगोश ही जाता है यार, वहाँ जाएंगे। ये यू स्माइल के पेट्रोल पंप बहुत है यहाँ। ये यू स्माइल का पेट्रोल पंप है, यहाँ के इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। अब दोस्तों एक और टोल आ गया। इससे पहले हम रेस्ट एरिया में रुके थे, वहाँ से हमने कुछ कॉफ़ी और कुछ चिप्स वगैरह लिए। अब हम ये टोल क्रॉस करेंगे। पहले टोल पे हमें पता नहीं पैसे इसने दिए कि नहीं दिए, मेरे ख्याल 24 पूछते हैं, एंडी से पूछते हैं। एंडी उतरा है टोल टैक्स पे जाके टोल पे करने के लिए, और आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, पीछे भी आगे गाड़ी, तीनों गाड़ियाँ हमारी लाइन पे लगी हुई हैं। और पहले टोल टैक्स पे करते हैं, पे तो एंडी करेगा। दोस्तों अभी तक हमने 2 टोल क्रॉस करे हैं। तो पहला टोल, और सफ़र तय किया होगा तकरीबन 100-125 किलोमीटर का। 24 युआन दिए हमने पहले टोल के, ठीक है, और उससे 11.25 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो हमने दूसरा टोल दिया वो है 61 युआन का। तो फाइनली जब तक हम पहुंचेंगे मेरे को लगता है 250-300 युआन तो हमारे लग जाएंगे। और एक चीज़ हमने यहाँ पर अजीब देखी, अजीब है या यहाँ कॉमन होगी यहाँ लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पर जितने भी इस तरह टोल हो गया या और इस तरह की जो जगहें हैं, ऑफिस जो गवर्नमेंट रिलेटेड, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पुलिस वाले ही या पुलिस वालों की तरह लग रहे थे हमें। पुलिस कई जगह पे तो मुझे उन्होंने बताया कि ये पुलिस जो डिपार्टमेंट है ये ऑपरेट करता है। तो हो सकता है कि शायद ये टोल भी पुलिस डिपार्टमेंट ऑपरेट करता हो। और हमने इसलिए तो फ़ोटो तो कहीं खींची नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर यूनिफॉर्म में किसी भी बंदे की भी आप फ़ोटो ले नहीं सकते। तो हमने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। तो गोबी डेजर्ट जो है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये चाइना में जो उत्तरी मतलब नॉर्थ में ये सिचुएटेड है, और ये जाके साउथ ऑफ मंगोलिया में जाके मिलता है। तो आप समझो मंगोलिया से लेकर, साउथ मंगोलिया से लेकर और जो नॉर्थ ऑफ चाइना तक ये फैला हुआ है। ये एक पूरा ड्राई एरिया है, बहुत शुष्क जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, कभी यहाँ पर गर्मी, कभी यहाँ पर ठंड, कभी अजीब किस्म की क्लाइमेट है यहाँ की। इसीलिए ये जाना जाता है, अपनी क्लाइमेट करके जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट को ये सैंड ड्यून है, ये रेत के टीले कितने बड़े बड़े, और ये जो सामने जो पहाड़ हैं जिसको आपने देखा भी, यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो जंगल में जो जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर से यहाँ पर एक बैक्टीरियन ऊँट, कोई बैक्टीरियन ऊँट है वो पाया जाता है, और जो स्नो लेपर्ड वो यहाँ पाया जाता है। अब आप सोचो कि स्नो लेपर्ड इतने रेगिस्तान के अंदर, वाह। और एक है जिसको बोलते हैं
गोबी बियर, मतलब जो गोबी डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध वहाँ यहाँ भालू है, वो भी यहीं पर मिलता है। इसके अलावा इसका एक और बड़ा रिच कल्चरल वो है, वैल्यू है इस डेजर्ट की, क्योंकि जो पुराना सिल्क रूट था, जिस वक्त लोग पुराने सिल्क रूट से आगे व्यापार करते थे, वो भी यहीं से होकर गुजरता है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो पहले डायनासोर हुआ करते थे, उनके जो स्पीशीज़ हैं, वो जो जीवाश्म जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर कई इलाकों में पाए गए हैं। तो आप ये सोचें कि डेजर्ट जो है कितना पुराना होगा, मतलब जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे उस वक्त भी ये डेजर्ट था। वाह। सो सिल्क रूट करके इसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत है। लोग यहाँ से इस रास्ते से होकर गुजर के चीन से यूरोप तक का जो है पूरा जो ट्रेड होता था वो इसी रास्ते द्वारा किया जाता था। और यहाँ पर लोग जैसे कारवां बना के उस तरह से लोग यहाँ पर आया जाया करते थे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट एरिया है कि अकेले आदमी का यहाँ से गुजरना लोगों के हिसाब से उसका मुश्किल हुआ करता था। और यहाँ से जो कल्चरल जो एक्सचेंज है वो काफ़ी हुआ, चाइना का, मंगोलिया का, यूरोप के साथ। सो एक बड़ी अपने आप में यहाँ पर काफ़ी की वैल्यू रखता है। और भी ये बताया जाता है कि यहाँ पर रेशम, मसाले, चाय, कीमती धातुएं और बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर यहाँ के जो ट्रेडर्स है वो आया जाया करते थे। और इसके अलावा विचारों का, संस्कृति का, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका इस रास्ते ने इस रास्ते से काफ़ी प्रचार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी टूरिज़्म के हिसाब से। सो वी आर लकी कि हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, एंड वी आर विटनेसिंग दिस होल प्लेस। राइट साइड को देखो, ये जो है ये सैंड ड्यून्स हैं। कैन यू बिलीव, इतने ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स, मतलब पूरे पहाड़ के जो नीचे के हिस्से हैं सारे सैंड ड्यून्स हैं। और ये ऊपर का पहाड़ भी मेरे ख्याल से कभी सैंड ड्यून ही होगा। तो इट्स अमेजिंग। और अभी आगे जाके मुझे बताया गया कि आगे तो बिल्कुल ही पूरी रेत की रेत ही है, मतलब बिल्कुल आपको कोई पहाड़ शहाड़ नज़र ही नहीं आएगा, खाली सैंड ड्यून ही सैंड ड्यून नज़र आएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रेतीले रेगिस्तानों में पानी नहीं होता, पर यहाँ आप देखिए ये गजब का नज़ारा है। राइट साइड को एक इतनी बड़ी, इसको झील कहें, लेक कहें, नदी कहें, बड़ा मुश्किल है देखना, क्योंकि ये एंड तो ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से बह के कहीं जा रही हो। ये सराउंडिंग में है तो कोई झील लग रही है, मुझे बहुत बड़ी झील लग रही है यहाँ पर, पानी यहाँ रेतीले इलाके में। राइट को आप मेरे देखिए, आपको पूरा नज़र आएगा ये कैमरे से मेरे। और कितनी हैरानी की बात है कि इसके चारों तरफ यहाँ पर रेत ही रेत है, और रेत के बीच में पानी का इतना बड़ा एक जलाशय, एक झील या लेक, कमाल की बात है। सो बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य है ये। और राइट साइड को तो जो नज़ारे हैं, इसके जो कलर्स देखिए आप, टर्कोइज, उसके बाद ऊपर ब्लू, फिर आसमान, नीला आसमान, साथ में सफ़ेद बादल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ऑफ नेचर। मिक्स ऑफ नेचर में इसलिए कहूँगा कि कुदरत के देखिए आप कैसे कैसे खेल हैं, ये वो कैसे कैसे रंग दिखाती है आपको, कमाल है। वी आर रियली एंजॉयिंग दिस ड्राइव। पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, रेतीले पहाड़, वो देखिए ऊपर कितनी, पहाड़ के ऊपर रेत देखिए सामने, ऐसा लगा जैसे बर्फ होती ना, जब बर्फ गिरी होती है, ऐसे रेत का वो पूरा बना हुआ है, सब रेत नजर आ रही है। क्या बात है। सैंड स्टॉर्म होते हुए जब जाके जाता होगा ऊपर रेत। हाँ, सैंड कहीं से भी आती है, लेकिन गजब के नज़ारे हैं भाई। शिफ्ट भी होते होंगे, ये तो नहीं, बड़े बड़े वाले शिफ्ट नहीं होते। नहीं, शिफ्ट नहीं होते ये वो। हाँ, एक चीज़ मोहित ने बड़ी अच्छी बात कही कि शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते। तो जो अभी हम जिन पहाड़ों में से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर सैंड ड्यून्स, एक तो जो आपने दुबई वाले जैसे देखे होंगे, तो वो शिफ्ट या सऊदीया में उस साइड पे है, तो मिडल ईस्ट में।
या अफ्रीका के सैंड ड्यून्स हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो वो पूरी की पूरी रेत है। यहाँ पर रेत और मिट्टी मिक्स है इसमें, जो मुझे नज़र आ रहा है। और आई एम श्योर आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि राइट साइड को आप देखिए, यहाँ पर जो रेत है ऊपर पहाड़ों पे, इधर राइट को, इधर कैमरा कर, इधर ये राइट को ये रेत नज़र आ रही है ना, जो पहाड़ के ऊपर गिरी हुई है। तो ये जब रेत उड़ती होगी तो ऊपर गई, डेफिनेटली ऊपर गई है। लेकिन ये नहीं कि पूरे का पूरा रेत का पहाड़ जैसे आज सुबह अगले मॉर्निंग वो नज़र ही नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा ड्यून गायब हो गया, उस जैसी चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये थोड़ा अलग है, मतलब ये अभी तक तो अलग है। हो सकता है आगे जो प्योर डेजर्ट हो, जहाँ पर कुछ ना हो खाली रेत के अलावा, तो वहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ तो मेरी नज़रें देख रही हैं उसके हिसाब से तो पहाड़ों के ऊपर रेत है। मतलब हमें लग रहा है कि आगे तक काफी दूर तक पहाड़ खत्म नहीं होने वाले। नहीं, पहाड़ के 4 दिन चलते रहेंगे भाई, और नजर आ रहे हैं 4 दिन। अगर अगले आने वाले जो हमने 3 सिटीज़ करने हैं, या 4 दिन या 4 सिटीज़ जो करने हैं, उसमें सारे का सारा यही इलाका है। अब मेरे को देखना ये है कि उस इलाके में, मतलब जैसे हर रोज़ हम शिफ्ट करेंगे, तो जैसे पहाड़ों में जाते थे ना, तो हर रोज़ नए पहाड़ नज़र आते थे। यहाँ भी आई एम श्योर कि हर रोज़ जब हम क्रॉस करेंगे तो रेतीले जो मरुस्थल जो है, रेगिस्तान, पहाड़ पे क्लाउड्स भी नजर आ रहे हैं। हाँ, पहाड़, इसीलिए तो यहाँ की डिफ़िकल्ट है वो जो क्लाइमेट है। यहाँ पर ठंड भी कड़ाके की पड़ती है और गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ राइट साइड को इतना बड़ा पावर ग्रिड दिखाया, पूरा पावर ग्रिड इधर राइट को। ये जितनी लाइट आ रही है, वहाँ जितने पोल्स लगे थे, वो पहले लगता है मुझे यहाँ के सेंट्रलाइज सिस्टम है इनका, यहाँ वो इकट्ठा होता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी है, और उसके बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। तो बहुत बड़ा पावर ग्रिड मैंने देखा है यहाँ राइट साइड को।